राधे राधे आप सभी को। आज छठी कैसे मनाई जाए भगवान की, आज इस बारे में आपको क्या सामग्री चाहिए उसी की चर्चा मैं करती हूँ, किस प्रकार मनानी चाहिए। देखिए, आपके पास ठाकुर जी हैं तो आपको छठी ज़रूर मनानी चाहिए। अगर जिसके पास ठाकुर जी नहीं भी हैं तो उनको भी छठी ज़रूर मनानी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास ठाकुर जी नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आपने अगर जन्माष्टमी मनाई है तो आप जो है तस्वीर पे ही चाहे भोग लगाएं, और अगर ठाकुर जी हैं तो उनको आप स्नान ध्यान कैसे कराएं, क्या क्या सामग्री लगेगी, आज उसी के बारे में आपसे चर्चा कर रही हूँ। मैं आपको डेमो दिखा रही हूँ क्योंकि मैं वैसे छठी तो कल ही मनाएंगे, छठी के दिन 21 तारीख को ही है। आज इसका डेमो बना के मैं आपको दिखा के और ये आपको दिखा रही हूँ कि आप आज ही अपनी तैयारियाँ रात को कर लें और कल आपको कैसे छठी मनानी है उस प्रकार से आप छठी मना लें। तो हमारी सामग्री और तैयारियाँ इस प्रकार से हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी इसमें जो है छठी की सामग्री में हमें दूध चाहिए। हमें दूध ऐसा लेना है नॉर्मल टेम्परेचर का। अगर लेना कच्चा दूध ही हमें, तो कच्चे दूध को हमको नॉर्मल टेम्परेचर का ही लेना ही है। ऐसा अगर आप फ्रिज में आपने रखा है दूध को तो आप उसको बाहर निकाल के नॉर्मल कर दीजिए। तो ये दूध हम लोग इसलिए लेते हैं कि इसमें भगवान को 3 बार हमको डुबकी लगवानी होती है। ये 3 बार डुबकी लगवाते हैं, जिसको हम छठी का दूध कहते हैं। ये वही छठी का दूध होता है। और ये मैंने पंचामृत की सामग्री सब रखी हुई है, तो ये पंचामृत से स्नान फिर ठाकुर जी को कराएंगे। ये हमारे पीले वस्त्र हैं ठाकुर जी को पहनाने के लिए। तो ये हमारे पीले वस्त्र मैं जो आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको डेमो दिखा रही हूँ, तो ये मेरे कोरे वस्त्र नहीं है। मैं आपको आज पूरा डेमो करके दिखा रही हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो देखिए, मेरे पास कोई ज़रूरी नहीं, अगर पीले वस्त्र होते हैं कोरे तो मैं पीले पहना देती हूँ, जो भी मेरे पास वस्त्र होते हैं मैं वही पहना देती हूँ। तो आप भी जो है जो भी अगर आपके यहाँ पीला पहनाया जाता है तो आप पीला ड्रेस पोशाक ला सकती हैं। तो मेरे पास पिछले बार पीली थी तो मैंने पीली पहनाई। अब मैं इस समय लाल रंग की लेके आई हूँ तो मैं लाल ही पहनाऊँगी। लेकिन मैं आपको डेमो के लिए बता रही हूँ कि वैसे पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं जन्म इस पर छठी पे। ये भगवान का श्रृंगार मैंने रखा हुआ है। और हमें चाहिएगा, एक हमें घी का दीपक चाहिए और नून राई चाहिए और पैसे चाहिए न्योछावर के लिए। तो ये सब सामग्री हमको चाहिए। हमें भगवान को स्नान कराने के लिए पहले हमें घी की एक मालिश कर देते हैं, क्योंकि हम बच्चे को पहले मालिश करवाते हैं और उसके बाद स्नान करवाते हैं। तो देखिए, हमारा कटोरी में हमने शुद्ध गाय का देसी घी, गाय का घी लिया हुआ है। इसे हम ठाकुर जी को हल्का हल्का ऐसे मसल देते हैं। घी से मसाज होगी इस ठाकुर जी की, ठीक है। थोड़ा सा इधर पलट के भी कर देते हैं। ये ठाकुर जी की मसाज कर दी हमने अच्छे से। अब मसाज करने के बाद इनको दूध में डुबकी लगवाएंगे। ठाकुर जी को हमें नीचे से हाथों से ऐसे ठीक से पकड़ के और ऐसे डुबकी लगवानी है, फिर तुरंत निकाल लेना है। 2 और 3, देखिए हम ऐसे 3 डुबकी ठाकुर जी को लगवा लिया। अब इनको हम यहाँ बैठाएंगे और स्नान करवाएंगे पंचामृत से। ये ठाकुर जी को इस तरीके से स्नान कराते हैं। अब हमने ये लिया है कच्चा दूध, कच्चे दूध से स्नान करा देंगे ठाकुर जी को। उसके बाद हम लेंगे दही, दही से स्नान करा देंगे ठाकुर जी को। ठाकुर जी को घृत स्नान करा दे रहे, घृत स्नान करा दिया हमने। अब मधु का स्नान करा दिया हमने। उसके बाद हमने ठाकुर जी को शर्करा स्नान करानी है। ठाकुर जी को हमने शर्करा स्नान करा दी। उसके बाद हमें जो है ठाकुर जी को जल से स्नान करा दिया। इस तरह से हमारे ठाकुर जी का स्नान हो गया पंचामृत से। कोई भी मुख्य अवसर पे हमारे ठाकुर जी का पंचामृत स्नान होता है। अब ठाकुर जी को हम इत्र सेवा प्रदान कर देते हैं। ऐसे इत्र लगा देंगे इनको ठाकुर जी को। अब इनको हम नए वस्त्र पहना देंगे। ठाकुर जी को वस्त्र पहना दिया। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी।
आप ठाकुर जी के लिए नज़रिया ज़रूर लेके आएँ। देखिए मैं नज़रिया नहीं ला पाई थी, मेरे पास नज़रिया नहीं था, पर ये मेरे पास मेरे बच्चों का हाथ का एक बाजूबंद था, तो इसको मैं तगड़ी के रूप में पहनाऊँगी, क्योंकि हमें काला कोई भी चीज़ नज़र से बचाने के लिए बच्चे को पहनाना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे अभी जाना है, काले नज़रिए बनवा के लाऊँगी ठाकुर जी के हाथ के। तो अभी मैं कमर में इसको बांध दे रही हूँ। हमने काले रंग की दगड़ी पहना दी है भगवान जी को। आप नजरिए भी पहना सकती हैं, और आज के दिन कटला भी बच्चे को पहनाते हैं। और कटला और नजरिया दोनों ही चीज़ मुझे लानी है, मैं मार्केट नहीं जा पाई हूँ, जब भी लाऊंगी। लेकिन आप अगर छठे के दिन ला के पहना सके तो ज़रूर पहनाइएगा ठाकुर जी को। देखिए हमने अपने ठाकुर जी को अच्छे से पीले वस्त्रों में तैयार कर दिया। अब अच्छे से उनका श्रृंगार करके उनको तैयार कर दें। अब हम ठाकुर जी की नज़र उतारेंगे, दीपक जलाएंगे। अब हम ठाकुर जी की नून राई उतार देते हैं, ऐसे ऐसे करके 7 बार नून राई उतार देंगे। और ये नून राई हम जब दीपक जलते हैं ना, उसी में रख देंगे। देखिए दीपक हमने जला लिया है, इनमें घी का दीपक जलाना है, और उसके ऊपर हमें काजल बनानी है। तो काजल बनाने के लिए हम ये अपना चमचा लेंगे, और इस चमचे से हम काजल बनाएंगे। और मैं आपको ये चीज़ एक बताना चाहती हूँ कि देखिए हमें जो है भगवान का स्नान ध्यान जो भी करना है वो हमें सुबह करना है। जैसे भगवान जी को नहलाया धुलाया, अच्छे से सब कुछ किया, तैयार करके बैठा दिया। अब ये पूजा हमें शाम को करनी है। शाम को जब हम दोनों संध्या मिलती है, उस समय हमें दीपक जलाना है, काजल बनानी है, काजल लगानी है ठाकुर जी को, और नून राई से नज़र उतारनी है ठाकुर जी की। और ये काजल जो हम बनाएंगे ठाकुर जी को लगाने के बाद घर के सब मेंबर लगा लेंगे, और उसके बाद हमें ठाकुर जी को भोग लगाना है। तो भोग की थाली में आपको दिखाती हूँ कि हमें भोग की थाली में क्या क्या मेन भोग रखना है। बाकी आपका मन हो आप कुछ भी बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए अभी हमारा काजल ही नहीं आया है। देखिए हमारे जो काजल बना है, इस काजल को हमें ठाकुर जी की आंखों में लगाना है। देखिए आप चाहें तो मैं तो तुलसी की लकड़ी से थोड़ा थोड़ा लगा देती हूँ काजल। मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ आज, लेकिन इसमें अच्छे से जो है ना तुलसी की लकड़ी से लग जाता है ठाकुर जी के। तो ये ठाकुर जी के यहाँ बच्चे के माथे पे भी लगाते हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगा दिया हमने दोनों ठाकुर जी के आँखों में और माथे में टीका काजल ऐसे जरा जरा सा लगा दें। और ये वाला जो टीका है ये घर में सारे मेंबरों को प्रसाद स्वरूप में आँखों में लगाना चाहिए। और उसके बाद हमने जो ठाकुर जी की नून राई उतारी थी उसको हम थोड़ा सा इस दीपक में ही डाल देंगे। और उसके बाद ठाकुर जी को हम ये निछावर करेंगे ठाकुर जी के ऊपर से। आप ये इन पैसों से ठाकुर जी का कोई भी सामान ला सकते हैं, आपकी इच्छा आप उतना चढ़ा सकते हैं। अब ये जो हमारा दीपक है इसी से हम ठाकुर जी की आरती कर देंगे। ठीक है, ये हमारा पूजा का क्रम हो गया। अब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। चलो ये हमारी ठाकुर जी की भोग की थाली है। देखिए कढ़ी चावल, ये तो मुख्य प्रसाद आपको सभी ने बताया होगा, पर ये देखिए हमारे गोंद और अजवाइन के लड्डू, इसका भी हम भोग जरूर लगाते हैं। ये हम माता यशोदा को सोच कर ही ठाकुर जी को भोग लगाते हैं कि माता यशोदा पाएंगी तो हमारे ठाकुर जी को मिल जाएगा दूध स्वरूप में। ये माखन मिश्री ठाकुर जी का प्रिय भोग है। और ये चावल दाल चावल, इसकी कढ़ी चावल या दाल चावल सबके साथ चीनी ज़रूर रखनी चाहिए। छोटे बच्चे चीनी पसंद करते हैं भोजन में। और जल का भोग लगाएं। तो ये तो हमारी देखिए मुख्य जो मेन प्रसाद है, इतना तो हमारा होना ही चाहिए। अगर इसके अलावा आपका मन है तो इसमें आप सब्जी भी बनाइए, पूड़ियाँ भी बना लीजिए, कोई और मिष्ठान आपको बनाना है तो मैं आपको डेमो के रूप में दिखा रही हूँ आज ही, जो आपको ज़रूरी वाला है। बाकी मैं इसके साथ बहुत सारा भोग बनाती हूँ, उसमें मैं सब्जी भी बनाती हूँ, पूड़ी भी बनाती हूँ, खीर का मीठा भी बनाती हूँ, और भी कुछ अगर मन है तो वो भी बना लेती हूँ। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह अच्छी अच्छी जानकारियाँ ठाकुर जी से संबंधित, हमारे घर से रिलेटेड कोई भी चीज़ मैं जो भी करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, चाहे मैं पेड़ पौधे का हो, चाहे ठाकुर जी का हो, चाहे कुछ भी हो। तो जो हमारी लाइफ स्टाइल में चीज़ें यूज़ होती हैं मैं सब शेयर करती हूँ। और सब अगर मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे। देखिए, मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बताना भूल गई थी। छठी वाले दिन अगर आप झूले में नहीं बैठा रखें ठाकुर जी को तो बैठा दीजिएगा। मैं तो 6 दिन तक ठाकुर जी को झूले में ही रहने देती हूँ। तो आज के दिन ठाकुर जी को झूला ज़रूर झुलाना चाहिए। बच्चे को पालने में झूला झुलाते हैं, तो इसलिए ठाकुर जी को झूला ज़रूर झुलाएँ।